बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो लेक्चर में हम प्रॉब्लम 10-10 को सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट है। मैनेजरियल फाइनेंस या फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। रेफरेंस बुक जो हम यूज़ कर रहे हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल फाइनेंस बाय गिटमैन। तो प्रॉब्लम 10-10 को सॉल्व करते हैं। मैं बुक से रीड आउट करता हूँ। हु industry is considering the replacement of one of its old drill presses, रिप्लेस करना चाह रहे हैं अपनी ओल्ड ड्रिल प्रेसेस को। 3 अल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट प्रेसेस आर अंडर कंसिडरेशन। 3 अल्टरनेटिव हैं। द रेलिवेंट कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद ईच आर शोन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे एक टेबल दिया गया जिसमें 3 केस दिए गए हैं, प्रेस ए, प्रेस बी, प्रेस सी, जो कि 3 अल्टरनेटिव हैं। द फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%। तो कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है या इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास वो है जी 15%। तो 3 अल्टरनेटिव को लेना है हमने। तो पहली रिक्वायरमेंट है हमारे पास, कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ईच प्रेस। दूसरी है यूजिंग एनपीवी एवेल्युएट द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द ईच प्रेस। ठीक है, तो हम ए और बी रिक्वायरमेंट को साथ इकट्ठे करेंगे, उसके साथ एक्सेप्टेबिलिटी भी साथ साथ बताते जाएंगे। दोनों रिक्वायरमेंट मैं इकट्ठे कर रहा हूं। तो सबसे पहले years 0, सॉरी, जो पहले हमारे पास है वो एनुटी का केस है, तो हमने टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। तो पहले जो years हैं, टोटल नंबर ऑफ years है हमारे पास 8। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास जी, सॉरी, इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंटरेस्ट रेट पहले गिवन है जी 15% है इंटरेस्ट रेट। एनुअल कैश फ्लो या आर या जिसको पीएमटी बोलते हैं वो गिवन है हमारे पास $18,000 पर ईयर। ठीक है, तो हमने फाइंड करनी है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपीज, सॉरी एनपीवी हमने फाइंड करनी है। तो एनपीवी फाइंड करने का फॉर्मूला है हमारे पास, एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे गिवन है ऊपर। इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ स्टार्ट में। इनिशियल इन्वेस्टमेंट $85,000। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। तो एनपी का केस है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनपी का फॉर्मूला लगाएंगे, आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी आई एन। तो आर कितना हमारे पास 18,000 पर ईयर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर एनुटी। इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 15% एंड 8 नंबर ऑफ ईयर्स। तो 18,000 इंटू इसको हमने क्या करना है 15% के ऊपर और 8% के ऊपर हमने क्या करना है, इसका फैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो जो फैक्टर हम फाइंड करेंगे वो आ जाएगा जी हमारे पास 4.4 फैक्टर देखेंगे हम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो 15% के ऊपर नंबर ऑफ ईयर्स है हमारे पास 8। 4.487 4.487। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 80766। ठीक है, ये आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यू। उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एनपीवी फाइंड करेंगे। एनपीवी फाइंड करना बहुत ही आसान है, फार्मूला लिखेंगे एनपीवी का, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट
तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज है हमारे पास 80766 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें कितनी थी $85,000, $85,000। तो ये नेगेटिव आएगा -4234, ठीक है। तो ये लेस देन जीरो है। तो साथ साथ हम दूसरी रिक्वायरमेंट में उन्होंने कहा कि एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर रैंक करें, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रिजेक्टेड, ठीक है। प्रेस ए को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी एनपीवी क्या है, लेस देन जीरो है। तो ये था जी प्रेस ए। दूसरा प्रेस बी को हम सॉल्व करेंगे। ये ए रिक्वायरमेंट थी, लेकिन इसमें हमने किसको सॉल्व किया, प्रेस ए को, यानी कि अल्टरनेटिव जो ए था। तो अब हम प्रेस बी को सॉल्व करेंगे, जो कि सेकंड अल्टरनेटिव है। रिक्वायरमेंट हमारी वही है, प्रेस बी, ठीक है। प्रेस बी में हमारे पास मिक्स स्ट्रीम में कैश फ्लो है, तो मैं टेबल बनाता हूं सबसे पहले। ईयर 0 1 2 3 4 5 6। तो कैश फ्लोज जीरो टाइम पीरियड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है इसकी $60,000 है। ये क्योंकि आउटफ्लो है तो इसको मैं नेगेटिव लिख रहा हूं। जो कैश इनफ्लोज हैं वो है जी 12,000, 14,000, 16,000, 18,000, 20,000 एंड 25,000। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15% या कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%। तो 15% टेबल के ऊपर हम फैक्टर देखेंगे 15%। जो प्रेजेंट वैल्यू का टेबल होगा उसमें देखेंगे अब 15% 1 ईयर, तो ये फैक्टर देखेंगे, यहाँ पे आएगा 0.870 2 ईयर्स एंड 15% 0.756, 0.658, 0.572, 0.497 एंड 0.432। तो इधर आ जाएगी जी प्रेजेंट वैल्यू। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हर साल की आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आ जाएगी जी 10,440, 10,584, 10,528, 10,296, 9,940 एंड 10,800। तो इसको जमा करेंगे तो ये 62,588 आ जाएगा। तो अब हम इसकी एनपीवी आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। तो एनपीवी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो 62,588 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 60,000, तो ये पॉजिटिव में आ रहा है 2588, जो कि ग्रेटर देन जीरो है। तो हम कह सकते हैं कि प्रेस बी जो है वो एक्सेप्टेड है। क्यों? क्योंकि उसकी एनपीवी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये थे जी प्रेस बी। और प्रेस सी को सॉल्व करते हैं। प्रेस सी में भी मिक्स स्ट्रीम का कैश फ्लोज हैं, उनको सॉल्व करते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें 1,30,000 है। $1,30,000। तो टेबल बनाते हैं सबसे पहले। ईयर 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो कैश फ्लोज लिखेंगे। जीरो टाइम पीरियड में इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि कैश आउटफ्लो है उसको नेगेटिव लिखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जिसको। उसके बाद कैश फ्लोज है हमारे पास 50,000, 30,000, 20,000, अगेन 20,000
20,000, 30,000, 40,000, 50,000। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता है 15% है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर 15% के ऊपर, तो 1 ईयर 15%, 2 ईयर 15%, 3 ईयर 15%, ये प्रेजेंट वैल्यू के टेबल में देखना है आपने सिंपल। तो ये फैक्टर आ जाएंगे जी 0.870, 0.756, 0.658, 0.572, 0.497, 0.432, 0.376 एंड लास्ट है 0.327। तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक है, 43,500, 22,680, 13160, 11440, 9940, 12960, 15,040 and last one is 16,350। तो इसको ऐड करेंगे, ये आ जाएगा जी 1,40,070। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू। अब हमने इसकी भी एनपीवी फाइंड करनी है और एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर भी बात करनी है। तो एनपीवी फाइंड करेंगे तभी हम बता सकेंगे कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 1,45,070 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी इसकी 1,30,000। तो इसको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 15,070 जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो प्रोजेक्ट क्या होगा, एक्सेप्टेड होगा। ठीक है, तो ये था जी हमारे पास ए और बी रिक्वायरमेंट। थर्ड रिक्वायरमेंट है हमारे पास जी सी रिक्वायरमेंट, कैलकुलेट रैंक द प्रेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट यूजिंग एनपीवी। ठीक है, तो एनपीवी की मदद से हमने इन प्रोजेक्ट को क्या करना है, रैंक करना है। तो रैंक लिखेंगे, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे और थर्ड नंबर पे। ठीक है, उसके बाद प्रेस, कौन सी प्रेस है, उसके बाद एनपीवी किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो सबसे पहले जो एनपीवी है वो प्रेस सी की है, जिसको हम सबसे हाईएस्ट रैंकिंग देंगे 15,070। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास जो प्रेस बी की है हाईएस्ट एनपीवी, वो है जी 25,880, 25,888। उसके बाद ए प्रेस की है जो कि नेगेटिव है रैंकिंग, -4234। तो ये था जी, जस्ट हमने रैंक करना था सिंपल, ये रैंक कर दिया हमने। डी रिक्वायरमेंट है नेक्स्ट, कैलकुलेट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर ईच प्रेस। ठीक है, अब देखें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हमने निकालना है फॉर ईच प्रेस। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी किस बेस पे निकाली जाती है, एनपीवी की बेस के ऊपर। देखें सिंपल, मैं याद करने का तरीका बता दूं कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को किस तरह से याद करना है। जैसे कि एनपीवी है ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जिसको एनपीवी याद है वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी याद कर सकता है। अब देखें सिंपल याद करने का क्या है, जहां पे ये नेगेटिव साइन है तो जब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हम फाइंड करेंगे जस्ट हमने इसको डिवाइड करना होता है, माइनस नहीं करना होता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इस तरह से याद करना है। ये एनपीवी है, इसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में मैंने किस तरह से बनाया, अब ये क्या बन गया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ए प्रेस का बनाता हूं, तो यही फार्मूला लिखूंगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट
फर्स्ट में मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज था प्रेस ए में, वो थी कितनी थी ए प्रोजेक्ट में, वो थी हमारे पास जी 8077 766 सॉरी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी उसमें 85,000। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाए 0.95, सिंपल। नेक्स्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बी का फाइंड करेंगे, प्रेस बी का। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश फ्लो कितना थी 62,588, इसमें थी हमारे पास जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट वो थी 60,000। तो डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.04। इसी तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्रेस सी का फाइंड करेंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल कैश फ्लो था 1,45,070 डिवाइडेड बाय 1,30,000, तो ये आ जाएगा जी 1.12, ठीक है। ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। अब देखिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है वो भी मैं साथ बता देता हूं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 1 हो गए तो एक्सेप्ट करेंगे, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर लेस देन 1 होगा तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है लास्ट ई रिक्वायरमेंट, उसी के बेस पे उन्होंने पूछा है कि ई रिक्वायरमेंट बताए रैंक द प्रेस फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट यूजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के हिसाब से बताएं कि किस तरह से हम रैंक करेंगे। तो रैंक 1 2 3 प्रेस एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। अब देखें सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फैक्टर किसका है, सी का है। तो सी पहले आएगी, इसका फैक्टर है 1.12, उसके बाद बी का फैक्टर है 1.04 एंड ए का लास्ट में है उसका फैक्टर है जी 0.95, ठीक है। तो सेम रैंकिंग है, चाहे आप एनपीवी फैक्टर यूज करें या आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की टेक्निक्स यूज करें, रैंकिंग सेम है। तो हम कह सकते हैं सेम रैंकिंग as we generated using NPV techniques, ठीक है। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम 10-10 और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक लाजमी शेयर करें और दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।